Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. It has been edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kremer. तो हमने जो कुछ दिनों पहले इसमें चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय मिस्टर जे एन क्यूमिंग्स. तो उसके बाद जो हम इसमें चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हम जो ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं या सेरिब्रल लिपिड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूँगी. आज का जो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में 1958 तक जो जानकारी थी वो इसमें दी गई है. बाकी तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स होते रहते हैं एंड इंक्रीज़ होती ही रहती हैं जानकारी. तो इसमें क्या दिया हुआ था या तब तक क्या पता था, ऑथर ने क्या बताया, तो ये हम देखते हैं इसमें. तो ऑथर का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल जो आइसोलेट हुआ था फ्रॉम ब्रेन वो शो किया गया था बाय मेलिन. अब आई थिंक इससे मेलिन प्रोनाउंस करेंगे, मिस्टर मेलिन, GMELIN. तो मेलिन द्वारा शो किया गया था एज लॉन्ग ago as 1826 to be the same as that found in gallstones. तो उनको तब उन्होंने बताया था कि gallstones में जो कंपोनेंट है वही आइडियल वही लाइकवाइज कंपोनेंट जो है ब्रेन से आइसोलेट किया था 1926 में. Adult brain contains around 25 gram of cholesterol and it is about 4% of the fresh weight of the central white matter. कोलेस्ट्रॉल ये भी बताया गया है कि हो सकता है आइदर फ्री और इन एस्टेरिफाइड फॉर्म में, बट इन नॉर्मल ब्रेन प्रैक्टिकली ऑल कोलेस्ट्रॉल इज़ फ्री, नो एस्टर्स बीइंग प्रेजेंट. अब फ्री कोलेस्ट्रॉल तो फ्री है, मतलब कुछ अटैच नहीं है. एस्टेरिफाइड में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं. बेसिकली एक उस प्रोसेस का रिजल्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल एस्टेरिफिकेशन कहलाता है, जिस प्रोसेस में कन्वर्टिंग कोलेस्ट्रॉल इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो पाता है कोलेस्ट्रॉल का, स्टोर हो पाता है कोलेस्ट्रॉल, एंड ज़्यादा फ्री टॉक्सिक कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट नहीं हो पाता है. तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है पैक किए जाते हैं लाइपोप्रोटीन से, विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र. ऐसा बताया गया है. तो बेसिकली एक चेंज हो रहा है, उसके साथ कुछ अटैच हो रहा है ताकि वो स्टोर्ड रहे, ट्रांसपोर्ट हो पाए. फ्री कोलेस्ट्रॉल ऐसा माना गया है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक हो सकता है बॉडी के लिए. बहुत लिटिल टर्न ओवर होता है कोलेस्ट्रॉल का, टेक्स प्लेस एज फार एज वी नो एट प्रेजेंट फॉर वेल्च एंड अदर्स in 1941 found no uptake of isotope in their experiments. This in contrast to phospholipids where there is considerable degree of metabolic change. तो ऐसा देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता क्योंकि आइसोटोप का जो है अपटेक बहुत ही कम पाया गया एक्सपेरिमेंट्स में, फॉस्फोलिपिड्स में ज़्यादा था. कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है इंटेग्रल पार्ट ऑफ माइलिन शीथ, ये उस वक्त पता चला था. तो इन्होंने माइलिन के जो है लिपिड कंपोनेंट्स दे रखे हैं इन ब्रेन, एक टेबल में लिपिड कंपोनेंट्स इन ब्रेन, जिसमें माइलिन के लिए है स्फिंजोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल, सेरिब्रोसाइड, प्रोटियोलिपिड एंड ट्रेस ऑफ प्लाज्मालोजेंस, ये उस वक्त पता था. एक्सिस सिलेंडर एंड नर्व सेल में लेसिथिन, सिफेलिन, गैंग्लियोसाइड एंड ट्रेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एंड दिस टेबल आई विल अटैच हियर सो दैट अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें से. उसके बाद जो अनदर कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीथ इन is protein united to lipids यानी proteolipids. तो proteolipids have been found by Folch and Lees in quite appreciable amounts in brain. Other lipids जो brain में present होते हैं वो कौन से, lecithin and cephalin होते हैं. And there is also an inositol phosphorus containing compound. ये present होते हैं to a greater extent in the cortex than in the white matter and are therefore present in nerve cells rather than in the myelin. ऐसा उस वक्त पाया गया था एक्सपेरिमेंट्स में और ऑथर ने यहाँ पे लिखा है. अब उन ऑथर के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी है ये डिस्कस करना कि जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंस का, दैट हिस्टोलॉजिस्ट नो एज द माइलिन शीथ, तो उसका स्ट्रक्चर ऑथर के अकॉर्डिंग नेसेसरी था यहाँ पे डिस्कस करना. दिस हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय मीन्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज सच एज दोज ऑफ Finian and general structure. And the general structure he suggested was basically one in which there were alternative layers of 2 lipid and 2 protein fractions. ऐसा उन्होंने देखा गया था कि
जो माइलिन शीथ में ऑल्टरनेटिव लेयर्स है 2 लिपिड्स की एंड 2 प्रोटीन फ्रैक्शंस की। फिनियन ने ये भी सजेस्ट किया था कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो इम्पॉर्टेंट होता है इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी एंड दिस वाज डन बाय यूनाइटिंग इट टू एन OH ग्रुप इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उसके बाद इसीलिए ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं रहा कि हेंस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि डीमाइलिनेशन में जो है टू फाइंड एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल एंड द फाइंडिंग्स टू बी डिस्क्राइब लेटर अलोंग दीज लाइन्स आर कन्फर्म्ड बाय फिनियंस हाइपोथेसिस, क्योंकि ऑलरेडी माइलिन शीथ में जो कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है OH ग्रुप के साथ अटैच होता है तो एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल जो है माइलिन शीथ में मिलने की संभावना रहती है और मिला भी था। रिजल्ट्स जो बहुत सारे वर्कर्स ने किया था, वन कैन स्टेट दैट माइलिन इज कंपोज लार्जली ऑफ स्फिंजोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड एंड कोलेस्ट्रॉल, वाइल नर्व सेल्स कंटेन लेसिथिन, सेफेलिन एंड गैंग्लियोसाइड। और टेबल 1 में जो कि पहले अटैच्ड है उसमें ये फाइंडिंग्स इंडिकेटेड थी। अब जो कॉम्पोजिशन है नॉर्मल ब्रेन की वो डिस्कस की जानी चाहिए थी डिटेल में, एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड था बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एज एज वेरीज। तो अडल्ट से इन्होंने कमेंट्स किया है एंड एक टेबल अटैच की है जिसमें सम आइडिया ऑफ नॉर्मल फिगर्स फॉर नंबर ऑफ लिपिड सब्सटेंसेस दी गई हैं। रोजेटर एंड हिज ग्रुप हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस एस्पेक्ट एंड दे वर फॉलोड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स बाय ब्रांट। तो इन्होंने दिया गया है कि जो लिपिड्स नॉर्मल ब्रेन में होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। सेरिब्रल वाइट मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिवाइड किया है इन्होंने, और रिजल्ट्स जो दिए हैं मिलीग्राम पर 100 ग्राम ड्राई टिश्यू के दिए हैं। तो टोटल फॉस्फोलिपिड जो है वाइट मैटर में, सेरिब्रल वाइट मैटर में 6.3, वहीं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3.85। ऐसे ही काफ़ी इन्होंने 4-5 चीज़ों के लिए अमाउंट दे रखे हैं जिसका आई विल अटैच टेबल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मतलब इसमें रिसर्च कर रहे थे जो वर्कर्स थे उनमें से others had been earlier in the field. These workers used modern methods and obtained results that agreed well with each other. पहले भी किए थे although, लेकिन वो उन्होंने modern methods उस टाइम के अकॉर्डिंग modern methods यूज़ नहीं किए थे। अब वालों ने यानी 58 तक जो भी हुए उन्होंने modern methods यूज़ किए थे उस टाइम जो अवेलेबल थे, लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो हम ऑथर के ग्रुप के वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे किसके रिजल्ट से, रोजेटर के। एंड जो फिगर्स जो सब्सिक्वेंटली शो की गई थी, द फिगर सब्सिक्वेंटली शोन विल बी दोज दैट वी हैव फाउंड अनलेस स्पेशल नोट इज मेड टू द कॉन्ट्ररी। कुछ अलग निकाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा अलग दिखाया जाएगा, लेकिन मोस्टली सिमिलर ही रहे। All the results have been so far published are on material which has been obtained after death, either without or with fixation in formalin for less than 2 weeks. जो cerebral tissues obtained at operation has been found to contain more phospholipids than similar material obtained at autopsy. अब ऑथर ने ये भी बताया कि बहुत सारे क्वाइट मार्क डिफरेंसेस होते हैं टू बी फाउंड इन द ब्रेन्स फ्रॉम यंग सब्जेक्ट्स। एंड एक और टेबल इन्होंने दी हुई है टेबल 3 जिसमें फिगर शो की गई हैं विच हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फीटस ऑफ द एज ऑफ 10 वीक्स अप टू अ चाइल्ड एज 12 years, एंड इट कैन बी सीन देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑल द फॉस्फोलिपिड्स थ्रू आउट द होल ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम। फॉस्फोलिपिड्स का इंक्रीज इसमें देखा गया है जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ी है पेशेंट की। तो ये हम आप मतलब ये इस टेबल में जो टेबल 4 है उसमें फिगर्स फॉर न्यूरामिनिक एसिड भी दी गई हैं एंड हेक्सोजाइमिन भी दी गई हैं ओवर द सेम एज पीरियड, एंड इट इज़ एपरेंट दैट द हाईएस्ट फिगर्स फॉर न्यूरामिनिक एसिड आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एक्टिव माइलिनेशन। एक्टिव माइलिनेशन जब होता है तब हाईएस्ट जो है फिगर्स आती हैं न्यूरामिनिक एसिड की। और साथ साथ ये भी मेंशन किया है ऑथर ने यहाँ पे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ऐसा वो कहते हैं मेंशन करना कि अंडर द टर्म सेरिब्रोसाइट्स many authors are referring to such substances as can be estimated by the galactose component. Cerebrocytes estimated in this manner will include such substances as gangliosides, but this does not detract from certain views that have been expressed as long as the fact is remembered. बहुत सारे substances cerebrocytes में include किए गए थे, लेकिन जो facts थे उनको कोई belittle ज़्यादा कर नहीं पाया, वो as it is रहे।
इसीलिए जो फैक्ट्स थे वो बैकग्राउंड में रहे ही रहे, एंड उसके द्वारा इट इज़ नाउ पॉसिबल टू टर्न वेरियस possible to turn to various disease processes which will be broadly divided into the cerebral lipidosis and the demyelinating diseases, and each will be dealt with in turn. तो जो सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई हुए, जो फैक्ट्स आइडेंटिफाई हुए, उसके बेसिस पे दो ग्रुप्स में जो है इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिजीजेस डिवाइड हुई. एक तो लिपिडोसिस, दूसरा डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस, जो फर्दर ऑथर ने इस चैप्टर में आगे डिस्कस की हैं, जो हम भी करेंगे. बट with this line we end with the topic called cholesterol from this chapter, and that's it for this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Please do share and please do subscribe. Thank you so much.